नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर की एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। और कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं अर्जुन की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूं। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे याद कर कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो सर्दियों की एक ठंडी और अंधेरी रात थी। मैं अपने ट्रक से सामान लादकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था और यही रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मुझे अपने ट्रक की आवाज से भी अब डर लगने लगा था। और कोहना तो इतना घना था कि सामने का रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत जोर से भूख लगने लगी और थकान के मारे मेरी अब धीरे धीरे आंखें भी बंद होने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं कोई छोटा मोटा ढाबा मिल जाए तो वहां रुककर चाय पी लूं और थोड़ा आराम कर लो। तभी अचानक घने जंगलों के बीच मुझे एक पुरानी पीली रोशनी दिखाई दी। पास जाने पे देखा वे एक लकड़ी का पुराना ढाबा था। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह थी कि उस ढाबे के पास एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। फिर भी मैंने ये सब इग्नोर किया क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा, मुझे एकदम अजीब सी गंध आई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। और वहां की हवा तो इतनी ठंडी थी कि मेरे दांत बजने लगे। मैंने ढाबे के अंदर कदम रखा तो लकड़ी का फर्श जोर जोर से चरमराने लगा और अंदर की जो रोशनी अभी तक बहुत तेज थी, अचानक हल्की पड़ गई। मैंने देखा कि ढाबे के काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वे बिना पलके झपकाए हुए मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? उसने बिना कुछ बोले एक थाली और कुछ रोटियां लाके मेरे सामने रख दी। सब्जियां लाल रंग की थी। खाना देखते ही मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि उस खाने से ना तो भाप निकल रही थी, लेकिन अगर उसे छुए तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। लेकिन जैसे ही मैंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने मेरे कांधे पे हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उस आदमी ने बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में मेरे कान में कहा, बेटा, यहाँ का खाना मत खाना। जो यहाँ का एक बार खाना खा लेता है वह फिर कभी इस हाईवे से बाहर नहीं निकल पाता। मैंने इसकी बात सुनकर मेरे हाथ में जो रोटी रखी थी वो वापस रख दी और जब मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो उस आदमी के पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे माथे पे तो पसीने आ गए। जब मैंने वापस काउंटर की तरफ देखा तो वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था, मानो कहीं गायब हो गया और उसकी जगह मेज पर इंसानी हड्डियां रखी हुई दिखाई देने लगी। ये देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई और अब मुझे समझ आ गया कि मैं किसी ढाबे में नहीं बल्कि एक मौत के जाल में फंस चुका हूं। मैंने बिना पीछे देखे अपने ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई ना दिखाई देने वाला साया धीरे धीरे मेरे पीछे दौड़ रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अब मेरा शरीर पूरा डर के मारे थर थर कांप रहा था और सांस फूल रही थी। मैंने जैसे ही ट्रक के केबिन के अंदर छलांग लगाई और ट्रक का दरवाजा बंद किया, मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर अंधेरे में कोई मुझे बहुत जोर से चीख चीख के बुला रहा हो। मैंने जेब से चाबी निकाली और इंजन के अंदर घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था।
बल्कि ट्रक ने तो एक अजीब सी गड़गड़ाहट की और वो बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की और एक बार, तीसरी बार कोशिश की, लेकिन हर बार ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। तभी मेरी निगाह सामने की तरफ गई और देखा वो ढाबे वाला बूढ़ा आदमी और वे उल्टे पैर वाला आदमी दोनों साथ साथ घूम रहे थे। लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक की विंडशील्ड के बाहर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने ऊपर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, शीश पर मिट्टी और खून से सने का एक हाथ बना हुआ जरूर दिखाई दिया, और वे निशान अब धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा था, मानो कोई अदृश्य चीज शीशे पर रेंग रही हो। ये देखकर तो मेरा दम ही घुटने लगा। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से पूरी ताकत से चाबी घुमा दी। इस बार ट्रक का इंजन स्टार्ट तो हो गया। मैंने बिना पीछे देखे और बिना हेडलाइट जलाए ट्रक को पहले गियर में डाला और पूरी रफ्तार से वहां से भाग लिया। अब मैं सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह इस जगह से कुछ दूर निकल जाऊं। करीब 10 मिनट तक तेज गाड़ी चलाने के बाद अब मेरा दिल थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हुआ, तो मैंने भी सुकून की सांस ली। लेकिन मेरा ये सुकून कुछ ही पल का था। जैसे ही मैंने सड़क के अगले मोड़ पे ट्रक मोड़ा, मेरी तो रूह ही कांप गई। सामने वही पीली रोशनी, वही लकड़ी वाला ढाबा फिर से आकर खड़ा हो गया था, और मुझे लगा शायद मैं रास्ता भटक गया हूं और वापस भटक कर घूम के उसी जगह आ गया। मैंने फिर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से वही नजारा, वही ढाबा, वही बोर्ड और वही अंतिम पड़ाव लिखा हुआ बोर्ड सामने आ गया, और वही बूढ़ा जो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर अब मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था। मेरे समझ में आ गया कि मैं एक खौफनाक जादुई घेरे में अब फंस चुका हूं, जिससे बाहर निकलना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मैंने ट्रक को रोकने की बजाय उसे सीधे उस बूढ़े की तरफ दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस बूढ़े की तरफ पहुंचा, वो तो धुएं की तरह गायब हो गया और मेरा ट्रक अचानक अपने आप रुक गया। ट्रक का सारा सिस्टम अपने आप फेल हो गया। अब ना लाइट जल रही थी और ना ही हॉर्न बज रहा था। लेकिन इनके बीच मुझे पीछे ट्रक पे कुछ आहट सुनाई दी, मानो जैसे कोई चीज खुरचने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चल रही हो, और वे धीरे धीरे आवाज अब केबिन की छत तक जा पहुंची। छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर एक काला साया लटका। उसकी आंखें अंगार की तरह लाल थी। वे मुझे देखकर दांत निकालकर हंस रहा था। उसने अपने लंबे नाखूनों से शीशे को खुरचना शुरू किया। वे आवाज मेरे कानों को बहुत चीर रही थी। अब वे साया धीरे धीरे खिड़की के शीशे से नीचे की तरफ खिसकने लगा, जबकि मैंने तो उसे अंदर से लॉक कर रखा था। खिड़की के शीशे धीरे धीरे नीचे सरकने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस शीशे को ऊपर की तरफ धकेला, लेकिन वो ना दिखाई देने वाली ताकत शायद मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वो काला साया अब खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा जल चुकी थी और उससे मांस के सड़ने की भयंकर बदबू अब लगातार आने लगी। वे अपनी लंबी और काली उंगलियां केबिन के अंदर डालने लगा। मैं डर के मारे दूसरी सीट पर जाके दुबक गया। तभी अचानक वो साया न जाने कहीं गायब हो गया। मुझे लगा शायद बला टल गई, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के केबिन के अंदर की हवा एकदम बर्फीली हो गई है। मेरी सांसें धुएं की तरह अब बाहर निकल रही थी। मैंने डरते डरते पीछे की सीट की ओर देखा,
जहां हम ड्राइवर अक्सर आराम करते हैं। वहां देखा कोई कंबल के अंदर लेटा हुआ है। ये देखकर मेरा खून सूख गया। मैंने तो किसी को ट्रक के अंदर बिठाया भी नहीं, फिर ये कौन है? वो कंबल धीरे धीरे अब हिलने लगा। मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर छिपकर बैठ गया होगा, लेकिन जैसे ही वे कंबल नीचे गिरा, मेरी चीख तो गले के अंदर ही फंस गई। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो तो वही बूढ़ा ढाबे वाला था। अब उसके चेहरे पे खाल नहीं, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। वे अपनी सफेद आंखों से अभी भी मुझे लगातार घूर रहा था और उसके गले से घिघियाने जैसी कुछ आवाज आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अब उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि ड्राइवर सीट तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरी गर्दन छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हो। मैं डर के मारे तड़पने लगा, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप बज उठा और उसमें से गाना नहीं बल्कि हजारों लोगों के एक साथ चीखने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थी। वो बूढ़ा अपना चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब लाया और हल्के से बोला, अगला नंबर तुम्हारा है अर्जुन। इस हाईवे को एक नया पहरेदार मिल गया। उसी वक्त ट्रक का डैशबोर्ड अचानक से फटने लगा और उसमें से काला खून बाहर निकलने लगा। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और हनुमान जी की वो मूर्ति पकड़ ली जो मेरे डैशबोर्ड पर रखी थी। जैसे ही मैंने मूर्ति को जोर से पकड़ा, केबिन के अंदर एकदम तेज रोशनी हुई और वो बूढ़ा न जाने कहां गायब हो गया। मुझे एक जोर का झटका लगा और मैं ट्रक के बाहर सड़क पे जाके गिर पड़ा। मेरा ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट अब अपने आप जल बुझ रही थी, मानो वो मुझे कोई चेतावनी दे रही हो। वह सड़क पे पड़ा हुआ था और चारों तरफ घना कोहरा था, मानो कि मैं अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा था। तभी मुझे जंगल के अंदर से किसी के पायल की छमछम सुनाई दी। इस वीरान जंगल में पायल की आवाज, ये सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में ही जम गए हों। उसमें कोहरे में से एक औरत की परछाई उभर कर आई। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, लेकिन उसका सिर धड़ से बिल्कुल गायब था और वो धीरे धीरे अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके कटे हुए गले से एक खौफनाक हंसी की आवाज आ रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि ढाबे का वो बूढ़ा तो सिर्फ शुरुआत था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं जमीन पे खड़ा हुआ था और वो बिना सिर वाली औरत अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसके गले के कटे हुए हिस्से से काला खून लगातार निकल रहा था और उसके हाथों की लंबी उंगलियां और बड़े बड़े नाखून थे। इस सन्नाटे में उसके पायल की छमछम की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आई, मुझे एहसास हुआ कि उसके कपड़ों में वही सड़ी हुई गंध आ रही है जो उस ढाबे में थी। जब वे बिल्कुल मेरे सामने पहुंची, तो उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी कमीज पकड़ ली। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने मुझे एक हाथ से उठाकर हवा में लटका दिया। मुझे अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी जंगल की दूसरी तरफ से एक शंख बजने की आवाज सुनाई दी। शंख की आवाज सुनते ही वो औरत जोर जोर से कांपने लगी और उसने मुझे एकदम जमीन पर पटक दिया। वो चीखती हुई वापस उस अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गई। मैं डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी थी
जिसके बाहर आग जल रही थी। वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में शंख था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसकी तरफ आ जाऊं। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर भागा। वे आदमी कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और उसके गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं भी थी। उसने मुझे जोर से झड़कते हुए झोपड़ी के अंदर खींच लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसने जमीन पर कोयले से एक घेरा बनाया और मुझे उसके बीच बैठने को कहा। उसने कहा, बेटा, आज की रात भारी है। तूने उस ढाबे का खाना नहीं खाया, इसलिए तू अभी तक जिंदा है, वरना अब तक तेरा मांस उस बूढ़े के पेट में होता। आगे उसने बताया कि ये पूरा इलाका शापित है। सालों पहले यहाँ एक ट्रक पलटा था जिसमें एक बारात जा रही थी। उस हादसे में कोई नहीं बचा और तब से वे भटकती हुई रूहें हर जगह उसी ढाबे को जिंदा करती हैं ताकि जिंदा लोगों का शिकार कर सकें। आगे उसने मुझे चेतावनी दी कि झोपड़ी के बाहर चाहे जो भी आवाज आए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा और उस घेरे से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना। अब जैसे ही आधी रात गुजरी, झोपड़ी के बाहर अचानक हलचल तेज हो गई और मुझे मेरी माँ की आवाज भी सुनाई देने लगी। अर्जुन, अर्जुन बेटा, बाहर आ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरी तो आंखों से आंसू ही निकल गए। वे आवाज यकीन मानो इतनी असली थी कि मेरा मन किया कि दौड़कर बाहर चला जाऊं। लेकिन तभी उस आदमी ने मेरा हाथ जोर से दबाया और हल्के से कान में कहा, ये छलावा है, अपनी आंख मत खोलना। लेकिन धीरे धीरे झोपड़ी के बाहर अब कई जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी थी। लकड़ी का दरवाजा बहुत जोर से खटखटा रहा था, जैसे कोई अब उसे तोड़ ही देगा। तभी अचानक छत से खून की बूंदें मेरे हाथ पे गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी रूह फना हो गई। झोपड़ी की छत पूरी तरह से गायब थी और ऊपर आसमान में हजारों कटे हुए सर हवा में तैर रहे थे, जो मुझे देखकर एक साथ हंस रहे थे। वे नजारा इतना खौफनाक था कि मैं बस बेहोश ही होने वाला था। तभी उस तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और आंख में कुछ राख डाल दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो सब कटे हुए सर अचानक कहीं गायब हो गए। पर डरावनी बात यह थी कि जब मैंने तांत्रिक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अब वही डरावनी मुस्कान थी जो उस ढाबे वाले बूढ़े के चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब उनका समय शुरू होगा। लेकिन मैं तांत्रिक के चेहरे पे वे भयानक मुस्कान देखकर समझ गया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिसे अभी तक मैं अपना रक्षक समझ रहा था, वे भी उसी शैतानी खेल का हिस्सा था। तांत्रिक का चेहरा अब धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह वही काला धुआं भरने लगा जो मैंने ट्रक की खिड़की पे देखा था। उसने अपनी उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा तो झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अब जंगल नहीं था, बल्कि वही अंतिम पड़ाव वाला ढाबा खड़ा था। लेकिन इस बार वे आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग से जलने की बहुत तेज आवाजें आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आग में कोई तपन नहीं थी, वो तो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडी थी। वे तांत्रिक अब जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अब कई लोगों की मिलीजुली आवाज बन चुकी थी। उसने कहा, हमें ताजा मांस नहीं चाहिए अर्जुन, हमें तो एक ड्राइवर चाहिए जो हमारी इस रूहानी गाड़ी को उस पार ले जा सके। अचानक मेरे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी सीधी मुझ पे पड़ रही थी, मानो वो मुझे बुला रही हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर अपने आप ट्रक की तरफ अब बढ़ने लगे। मैं रुकना तो चाहता था, अपने हाथों को रोकना चाहता था, लेकिन
मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग के अंदर घुसकर कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं ट्रक के केबिन में जाकर बैठा। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, मेरे हाथों में लोहे की जंजीरें अपने आप बंध गईं और वे स्टीयरिंग से जाके जुड़ गईं। मैंने बगल वाली सीट पे देखा, वहां वही बिना सिर वाली दुल्हन बैठी थी और पीछे की सीट पर वही बूढ़ा ढाबे वाला। ट्रक के शीशे पे हजारों हथेलियों के निशान उभर आए। बाहर से वही तांत्रिक चिल्लाया, चलाओ अर्जुन, अगर आज तुम हमें सीमा पार नहीं ले गए तो तुम भी कभी नहीं मर पाओगे। लेकिन सबसे अचरज की बात यह थी कि मेरे गियर डालते ही ट्रक किसी रॉकेट की तरह हाईवे पर दौड़ने लगा। लेकिन ये हाईवे नहीं था जिस पर मैं आया था। सड़क अब खून की नदियों की तरह लाल दिख रही थी और दोनों तरफ पेड़ों की जगह इंसानी हाथ जमीन से निकले हुए थे, जो ट्रक को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। ट्रक की रफ्तार 100, 120, 140 लगातार बढ़ रही थी। सुई अब टूट चुकी थी और रफ्तार लगातार बढ़े जा रही थी। सामने एक बहुत बड़ी खाई दिखाई दी और वहीं पर आके सड़क खत्म हो रही थी। बगल में बैठी बिना सिर वाली औरत ने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा और उसे गले से एक खिंचाती हुई आवाज आई, बस थोड़ा और, हम पहुंचने ही वाले हैं। अब मुझे समझ आ गया कि ये रूहें मुझे अपने साथ उस दुनिया में ले जाना चाहती हैं जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकता। मैंने अपनी आंख बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, नहीं, ये ठीक नहीं है। और उसी पल ट्रक खाई में जाके गिर गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं और मेरे चारों तरफ हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हो। फिर अचानक एक जोर सा धमाका हुआ और सब कुछ काला काला हो गया। धमाके की आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही थी। जब मेरी आंख खुली, मुझे लगा शायद मैं मर चुका हूं। लेकिन जब मैंने अपनी पलकें झपकाई तो ऊपर साफ नीला आसमान दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और मैं सड़क के किनारे घास पे पड़ा हुआ था। वहीं पास में मेरा ट्रक खड़ा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं लग रहा था जैसा वो था। ट्रक पूरी तरह से पुराना और जंग लगा हुआ था, जिसे वे वर्षों से वहीं खड़ा हो। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैं अपने अपने हाथों को देखा। उन पर जंजीरों के निशान थे, जो इस बात के सबूत थे कि जो भी वहां हुआ वो कोई सपना नहीं था। मैं सड़क पर आगे बढ़ा तो मुझे थोड़ी दूर पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी।